नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जो है 18 मंत्र तक जो है 18 श्लोक तक जो है स्वाध्याय किया था। आज 18 हुआ था ना, याद है आप लोगों को? 19 से 22 हो गया था ना। चलिए, आप लोग इसका मतलब अपडेट हैं आप लोग, अच्छी बात है। तो अब आज हम लोग जो है यज्ञ कर्म जी हर्ष हो, प्रसन्नता हो, उमंग हो, है ना, भय न रहे, आपको निडरता रहे, काम करने में मजा आए, आनंद आए, प्रसन्नता हो, है ना, उसी काम को करना चाहिए। और जिस काम को करने में डर लगे, भय लगे, भयभीत हो, चंचल स्वभाव हो, कहीं इधर उधर देखते रहें, तो उस कर्म को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग कर्म ही यज्ञ है, जो यज्ञ वाला कर्म, जो पीछे यज्ञमय कर्म करने के लिए भगवान ने कहा है, यानी कि निष्काम कर्म। ठीक है, यज्ञ कर्म को उन्होंने एक तरह से निष्काम कर्म कहा है। तो उसी के बारे में आज जो है, आज का जो श्लोक है 23 से लेकर के 25 तक हम आज स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे भी बढ़ेंगे यदि समय मिलेगा तो, परंतु अभी तो 23 से लेकर 25 तक हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि 23वें श्लोक में गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाया चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म वीर ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणा भूतं ब्रह्मौ तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देव में वापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्न वापरे यज्ञं यज्ञे नैवो पजुह्यति। बहुत ही यह भी यज्ञ से संबंधित है कि जो हम यज्ञ करते हैं, किस तरह का यज्ञ करते हैं। जो संसार में, जो पीछे के अध्यायों में जो यज्ञ की बात कही गई थी कि जो हमारा जो भी कर्म है, जो भी हम कर्म करते हैं, वो हमारा कर्म यज्ञ ही है। यज्ञ समझ करके, जैसे कि आप आहुति दे रहे हो, उसी के उपलक्ष्य में यह भी है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल के संग से मुक्त हो गया है, कर्म के फल के संग से क्या हो गया हो, मुक्त हो गया हो। जो व्यक्ति कर्म के फल के संग से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया है, जो अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ समझकर करता है, उसका सब कर्म विलीन हो जाता है। अर्थात जीवन को एक प्रकार का यज्ञ समझकर कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जीवन को कैसे जीना चाहिए। जैसे यज्ञ में क्या होता है, हर चीज आहुति दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस समय यज्ञ बड़ा प्रचलित था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के समय में यज्ञ बड़ा प्रचलित था। पता है आप लोगों को, इस समय मूर्ति पूजा बड़ा प्रचलित है, तो भगवान श्री कृष्ण के समय में क्या प्रचलित था? भगवान श्री कृष्ण के समय में यज्ञ प्रचलित था। इसीलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण जो है यज्ञ का नाम लेते हैं। ठीक है, जो जिस समय ज़्यादा प्रचलित होता है उसी का नाम जो है लिया जाता है। तो जिस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन थे, उस समय यज्ञ बड़ा प्रचलित था।
तो जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ को एक तरह से निस्वार्थ कर्म की दृष्टि से देखा जाता था। तो जैसे यज्ञ में हम जाते हैं तो घी और हवन सामग्री का आहुतियाँ देते चले जाते हैं, उसमें हमारा कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई कामना नहीं होती है, बस आहुति क्या होती है, डालते जाओ। ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जीवन को एक प्रकार का, जैसे ये पूरा आपका जीवन जो चल रहा है, होल संपूर्ण जीवन की बात कह रहे हैं कि ये जो आपका संपूर्ण जो जीवन है, इसको एक प्रकार का यज्ञ समझकर कर्म करने से कर्म का बंधन नहीं पड़ता है। यदि कर्म के बंधन से कोई व्यक्ति छूटना चाहता है, जैसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा कि कौन कौन से कर्म करेंगे कि हमें कर्म का बंधन नहीं लगेगा, तो उसी कड़ी में यह भी श्लोक वही है कि यदि हम इस जीवन को एक यज्ञ की भांति जान करके कर्म करते हैं, यज्ञ के तरह इसको समर्पित करके कर्म करते हैं, तो वह क्या है, वह भी एक प्रकार का बंधन देने वाला कर्म नहीं होगा। पूरा जीवन आपका एक यज्ञ ही है। जो भी आप कार्य करो यज्ञ समझ के करो, तो आप उस बंधन में नहीं पड़ोगे। यज्ञ में क्या होता है कि निष्कामता होती है। यज्ञ कर्म किसको कहा जाता है? यज्ञ का मतलब होता है निष्काम कर्म करना, फल बिना कामना के कोई भी कर्म करना, वह यज्ञीय कर्म कहलाता है। ठीक है। जिसमें कोई कामना नहीं होती है वही यज्ञमय कर्म होता है। तब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे भीतर कोई कामना नहीं होती है कि यज्ञ करने से हमें कुछ मिलेगा। बहुत लोग यज्ञ करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जो है हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारे आसपास की वायु शुद्ध हो जाएगी, नेचर शुद्ध हो जाएगी, हवा शुद्ध हो जाएगा। इस दृष्टि से लोग करते हैं ना हवन यज्ञ आहुति। तो इस दृष्टि से भी करते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि इसके और भी क्या परिणाम होते हैं, लाभ होते हैं इसके। तो वह भी निस्वार्थ भाव होकर के निष्काम भावना लेकर के यज्ञ करते हैं। तो कोई भी कर्म करिए तो उसमें निस्वार्थ की भावना, निष्काम की भावना रखते हुए करिए। सकाम भावना मत रखिए कि इसका फल हमें मिलना चाहिए। तो वही कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म के फल के संग से मुक्त हो जाता है, कर्म के जिसके अंदर कर्म किया और फल की इच्छा उसके अंदर कभी आई ही नहीं, और वह जो मुक्त हो जाता है, और कहते हैं कि जिसका चित्त ज्ञान में स्थित हो जाता है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित होता है वही व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर सकता है। ठीक है। हम लोग कितने भी निष्काम करने की कोशिश करते हैं, यदि हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है तो हम निष्काम कर्म योग नहीं कर पाते हैं। पता है आप लोगों को, बिना ज्ञान के आप पूर्ण रूप से निष्काम कर्म नहीं कर पाओगे। तो कल बताया था ना एक ज्ञान, ठीक है, कि फल की इच्छा के लिए क्या नहीं करना है, याद है? फल की इच्छा में भी न बंधन हो, उसके लिए मैंने एक मंत्र बताया था। क्या था, याद है? संतोष, संतुष्टि। संतुष्टि को ध्यान में रखिएगा। जो भी आप कर्म करेंगे बस उसमें संतुष्ट रहिए। और आगे कह रहे हैं कि जो अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ समझकर करता है, और जो भी कर्म करता है वो यज्ञ ही समझ के करता है, उसका सब कर्म विलीन हो जाता है। और जो तब वह जो व्यक्ति कर्म करता है वह उसका सारा कर्म विलीन हो जाता है, अर्थात उसको बंधन में नहीं डालता है। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे भाई? तो अब बात ये इस श्लोक को देखने के बाद यही पता चलता है कि यदि हमें निष्काम कर्म करना है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। अज्ञानता में जो किया हुआ कर्म हम अपने आप को समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर दिया। लोगों के सामने हम लोग जाकर के कहते हैं कि अरे मैंने तो फलाना आदमी का इतना बड़ा काम किया था। हम किसी को मदद कर देते हैं तो कहते हैं कि हमने इस व्यक्ति को बहुत बड़ा ये काम किया था, वो काम किया था, नहीं कह देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम अज्ञानता में अहंकार को उगल देते हैं। ठीक है।
अहंकार वहाँ पे हमारा पुष्ट होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पहले पूरा ज्ञान अर्जित करें। ठीक है, तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह कभी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। और मैं सबसे अधिक जो है फोकस ज्ञान पे ही करता हूँ, आप लोगों को बताऊँ। चाहे मैं उपनिषद पढ़ाऊँ तो, चाहे मैं योग दर्शन पढ़ाऊँ तो, चाहे अष्टांग योग पढ़ाऊँ तो, चाहे आप लोगों को गीता पढ़ाऊँ तो, मैं ज्ञान की ही बात करता हूँ कि ज्ञान को ग्रहण करो। और गीता भी वही कह रही है कि ज्ञान ही सबसे मुख्य है। जो व्यक्ति ज्ञान से नहीं जुड़ा वह तरह तरह की जो कामनाएं रखता है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कोई मुक्त कर देगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो वह व्यर्थ की चिंता करता है, व्यर्थ का ये कामना करता है। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि दोष तो आ ही जाता है। हम जो कर्म करते हैं वो समझते हैं कि वो अभी पूर्ण नहीं होता है। समस्या यहाँ से है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें दोष बन जाता है, वह पूर्ण नहीं है। पता है आप लोगों को, इस कर्म करने में भी कहीं ना कहीं हम दोषी हो जाते हैं। और हम समझते हैं कि हमने तो ये बहुत अच्छा कर्म किया है। हमने तो किसी को, जैसे कि मान लो कोई दान देता है, ठीक है, तो दान देता है तो वो समझता है कि मैंने तो बड़ा अच्छा कार्य कर दिया, परंतु वो ये नहीं समझता है कि दान देने के बाद वो अपने अहंकार की पुष्टि करने लगता है। ठीक है, एक सज्जन हैं, बहुत ही मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं, और हर मंदिर में, हर संस्था में वो दान देते हैं। लगभग कि उनका पर ईयर का जो है दान कम से कम 10-20 लाख 25 लाख देते ही देते हैं। एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि मैं जो है फलाना संस्था में इतना दान देता हूँ। मैंने कहा उनसे थोड़ा सा, जब यह उन्होंने बात बोल दिया तो मैंने कहा कि आप इतना दान देते हो, लोगों को तो टेंशन हो जाता है, इतना पैसा अगर कहीं चला जाता है तो। बोले कि मैं भूल जाता हूँ, यादें नहीं रखता हूँ, नहीं तो पागल हो जाऊँ। ठीक है, फिर वो कहे कि मैं फलाना मंदिर में दान दिया था तो वो मंदिर का ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि आप जो है ऐसा करिएगा कि ये बातें आप मेरे सामने तो कहे हैं, कभी और किसी के सामने मत कहिएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होगा कि आपके अहंकार ने आपके कर्म, जो आपने अच्छा कर्म किया है, उस कर्म को समाप्त कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कह रहे हो ना कि मैंने इतना किया, तो आपका अहंकार बढ़ जा रहा है, पुष्ट हो रहा है, तो फिर आपका अहंकार बढ़ता ही चला जाएगा। फिर आप इसमें भी कंपटीशन करने लग जाओगे कि मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। ठीक है, कर्ण जो है, कर्ण इतना बड़ा दानी था, परंतु वह कभी दान के बारे में नहीं कहा। कर्ण की सबसे ज्यादा प्रशंसा किस व्यक्ति ने किया था पता है? कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की सबसे अधिक प्रशंसा करते थे, और अर्जुन के साथ रहते थे, परंतु बार बार जो है कर्ण का नाम लिया करते थे। क्यों? क्योंकि कर्ण जो है, जो दान देता था ना, निष्कामता में बहुत निपुण था वो व्यक्ति। कर्ण जो है वास्तविक निष्काम कर्म योग करता था। वह कभी दान दी हुई वस्तु का नाम नहीं लेता था। युद्ध में वह, जब महाभारत में युद्ध लड़ रहा था, तो उस समय भी उसके अंदर यह ख्याल नहीं आया कि मैंने जो कुंडली और कवच जो है दान दे दिया था, यदि वह होता तो मैं मारा नहीं जाता। उसके पति उसको पछतावा नहीं था, दान देने के बाद उसको पछतावा नहीं रहा, क्योंकि वो दान दे दिया तो दे दिया, फिर कभी किसी से कहा नहीं वो। ठीक है, कभी भी वह किसी से नहीं इस बात को जिक्र किया, न कहा। तो दोष यहीं से आते हैं कर्मों में, समझ रहे हैं ना? तो इस कर्मों में दोष मत आने दीजिए, इसलिए ज्ञान को अर्जित करिए। अब यहाँ पे आपको पता नहीं कि आपका अहंकार कितना बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है। जैसे ही आपने दान दिया और बताना शुरू कर दिया कि मैंने तो फलाना मंदिर में दिया, यहाँ दान दिया, तो मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। ठीक है, मैंने उनको ये बात कहा, परंतु उनको थोड़ा सा ठेस लगा था मेरी बातों को सुन करके उनको।
क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे, करोड़ों खरब अरबों अरबपति थे वो। क्योंकि तो क्या होता है ना कि जब हमें कोई अज्ञानता का कार्य होता है तो देखा नहीं जाता है, सामने से जब होता है तो उनको थोड़ा सा ठेस लगा, परंतु बाद में मेरी बातों को उनको समझ में आई। उस दिन तो उनको बुरा लगा था मेरी बातों का, परंतु बाद में मेरी बातें उनको समझ में आई कि वास्तव में जो मैं कर्म कर रहा हूँ, कहीं वो गए थे तो कहीं किसी जगह पे दान की महत्ता के बारे में वो सुने थे, तो मुझसे भी आकर के इसकी चर्चा करने लगे। तो वो मुझे बोले कि आपने एक बार मुझे कहा था, मुझे बड़ा ठेस लगा था उस समय, उस दिन बताया वो। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं आपके लिए कहा था, मेरा इसमें कोई अपना लेना देना नहीं था। क्या होता है कि जब चर्चा होती है तो ज्ञान की बात कुछ ऐसा गलत होता है तो ज्ञान की बातें निकल जाती हैं। तो बोले कि आप बात सही कह रहे थे। तो मैंने कहा कि चलिए, ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं आपको ये आभास हो गया। तो बोले कि मैं अब जो है, मैं जब दान देता हूँ तो इस तरह की बातें नहीं रखता हूँ, कभी अहंकार की भावना नहीं बोलता हूँ। ठीक है, लोग लोग आपके बारे में कहें तो उनको कहने दो आप। ठीक है, लोग आपके बारे में अगर बात करते हैं, लोग आपसे चर्चा करते हैं आपकी, तो उनको करने दो, परंतु आप कभी मत करो, क्योंकि अहंकार आपके अंदर बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप जो है ना, किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। और जो दान का फल है वह जो है दूषित हो जाएगा, उसमें दोष आ जाएगा। ठीक है, और आपने जो अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म में भी कहीं ना कहीं दोष आ जाता है, यही कर्मों का दोष है। ठीक है, कल पूछ रहे थे ना कि कर्मों का दोष कहाँ होता है, समझ में आ गया कि आप अच्छा तो कर्म कर रहे हो, परंतु अच्छे कर्म में भी दोष न आए ऐसा कर्म करिए। ठीक है, जैसे कि जिनको अज्ञानता होती है, तो गांव में देखा होगा, जो लोग अज्ञान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो यदि किसी को कुछ बुला करके खिला भी देते हैं तो उसको भी झगड़ा कर लेते हैं कि मैंने तुझे खाना खिलाया था। ठीक है, तो ये बातें क्या होती है, अज्ञानी लोग कहते हैं। एक बात कही जाती है कुल मिलाकर के कि नेकी करके दरिया में डाल दे। ठीक है, तो इसलिए दोष कर्मों में जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें दोष मत आने दो। चाहे दान का कर्म हो, चाहे पुण्य का कर्म हो, चाहे भला का कार्य हो, चाहे अच्छे कर्म हो, तो अच्छा कर्म करके भी मत किसी से चर्चा करो। जैसे ही आप किसी से चर्चा करते हो कि मैंने तो ये काम कर लिया, वैसे ही आपके अंदर अहंकार एकदम खड़ा हो जाता है, सिर पे आके बैठ जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। ठीक है, और उस व्यक्ति को ये बातें पता चलती है, आपको नहीं पता चलती है, ये उस व्यक्ति को पता चलती है जो सामने वाला है। और आपको तब पता चलती है जब आपका बहुत कुछ खो जाता है। बात समझ में आई? मेरी बातों का आप लोग जब विश्लेषण करोगे ना, शांत चित्त मन से जब सोचेंगे आप लोग, तब समझ में आएगा कितनी ये गहनतम बातें हैं कि हमारा कर्म भी दूषित कहीं ना कहीं हो जाता है, मतलब वह बंधन का कारण बन जाता है। हम लोग अच्छे अच्छे कर्म बहुत दिनों बाद करते हैं ना, जैसे कि कोई त्यौहार आ गया या कोई कुछ पुण्य का काम, परंतु उन अच्छे कामों में भी दोष ना आए इसके लिए क्या करें, ज्ञान को अर्जित करें। और जिसके पास ज्ञान होगा उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। होगा अहंकार? अब बताइए, नहीं होगा ना? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि अहंकार न हो। ज्ञान में यदि आपके कर्म में अहंकार आ गया तो भी आपके बंधन का कारण बनता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया है, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, वह व्यक्ति जो है जो भी कर्म करता है, कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रखता है कि मुझे इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। दोष नहीं, कर्मों में यदि दोष नहीं है तो उसमें आसक्ति होगी ही नहीं। दोष मत उत्पन्न करिए, अपने द्वारा दोष मत कभी लाया करिए। और मैं बहुत दिनों से ये बातें कहता हूँ, मेरी कई दान पे वीडियो भी है, आप लोग देखिएगा।
दान किसका लेना चाहिए, किसको देना चाहिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप लोग जा कर के देखेंगे तो आपको वहाँ पे इसका विश्लेषण किया गया है, आप लोगों को उसमें अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुश्रुआ आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यज्ञ में क्या, यज्ञ में मैं मिट जाता है, तू रह जाता है, निष्काम कर्म में अपनापन नहीं रहता। यज्ञ जब व्यक्ति करता है, यज्ञ मतलब निष्काम कर्म, जब व्यक्ति यज्ञ करता है, जब कोई भी कर्म करता है तो उसमें मैं मिट जाता है। मैं मतलब अहंकार। क्या मिट जाता है? अहंकार मिट जाता है, कर्तापन मिट जाता है कि मैंने ये कार्य किया, मेरे द्वारा कार्य हुआ, मैं ही करने वाला हूँ। और तू रह जाता है, कौन? परमात्मा। मैं मिट जाए और तू रह जाए। ठीक है, जब यज्ञमय कर्म किया जाता है तो बात समझ में आई? इसको नोट भी करते चलिएगा। जब व्यक्ति यज्ञमय कर्म करता है तो मैं मिट जाता है और तू रह जाता है। निष्काम कर्म में भी अपनापन नहीं रहता, अर्थात जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसमें अपनापन नहीं रहता है, मैं की भावना नहीं रहती है। जैसे लोग बोल देते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे राज्य, मेरा गांव, मेरे जाति, मेरे समाज, जहाँ पे यह शब्द आपने बोल दिया तो आप कौन सा कर्म कर लिया? आपने सकाम कर्म कर लिया, निष्काम कर्म आपके द्वारा नहीं हुआ। यही कर्म में दोष है। ये छोटा सा शब्द आपके कर्म में क्या ला देता है? दोष ला देता है। आप बताइए कितने सालों से, 5000 सालों से जो है धृतराष्ट्र को कोसा जा रहा है, इसलिए कि उन्होंने यही प्रश्न किया था कि मेरे पुत्र और पांडु के, ठीक है, जो मेरे पुत्र की जो बात कह दिए थे, जो स्वार्थ की बात कर दिए थे, इससे उनको एक राजा के पद पे पहुंचे हुए व्यक्ति को इतना कोसा जाता है कि उनको ये भी मान लिया जाता है कि युद्ध कराने का मेन जड़ जो है धृतराष्ट्र ही थे। चाहते तो धृतराष्ट्र युद्ध को रोक ले, परंतु उनके अंदर मेरेपन की भावना थी। तो जो व्यक्ति निष्काम करता है उस व्यक्ति के अंदर अपनापन नहीं रहता। अब अपनापन कितने लोग त्यागने के लिए तैयार हैं? बताइए, कितने लोग त्याग देंगे अपनापन को? अपनापन को त्याग पाएंगे आप लोग? जीवन में ऐसा कर्म करिए कि वहां पे अपनापन न रहे। यदि अपनापन आपके जीवन में है तो समझिए कि आपका कर्म नहीं हुआ। ध्यान रखिए, निष्काम कर्म तो हुआ ही नहीं। ठीक है, आप जब भी कर्म करिए तो निष्काम कर्म करिए। अपनापन की भावना यदि आ गई, जब आ गई, तो फिर समझिए कि आप धृतराष्ट्र की कैटेगरी में आ गया। आप भी धृतराष्ट्र हो और आपकी जो संतानें होंगी वह भी दुर्योधन और कौरव होंगी। ठीक है, इसी भाव को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला शुश्रुवा ब्रह्म है। मतलब कि यज्ञ में जो मतलब कि जो आहुतियाँ दी जाती है, जो भी घी आदि सामग्रियाँ आदि दी जाती हैं, उसको उन्होंने कहा कि यह क्या है? ब्रह्म है। यज्ञ में दी जाने वाली हवि को भी उन्होंने ब्रह्म कहा। जीवन यज्ञ में ब्रह्म द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में होम हो रहा है। ये जो जीवन है ना,
ये संपूर्ण ब्रह्ममय ही है। अब यहाँ पे अद्वैत वेदांत की बात आती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? जो वेदांत को लोग मानते हैं उनकी बात आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेदांत आया हुआ है। तो वो कहते हैं कि जीवन यज्ञ में ब्रह्म द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में होम हो रहा है। ब्रह्म रूपी कर्म की समाधि द्वारा उसे ब्रह्म को ही प्राप्त करना है। यानी कि सब ब्रह्म में ही मान रहे हैं। आप भी ब्रह्म हो, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, जो हवन सामग्री वो भी ब्रह्म है, जो लेने वाली अग्नि है वो भी ब्रह्म है। वही उसका गंतव्य है, वही उसका अंतिम स्थान, अंतिम यात्रा है। सब तरह से ब्रह्म ही ब्रह्म देखकर जो कर्म करता है, मतलब ये समझ लीजिए कुल मिलाकर के इसका जो तात्पर्य मैं बता रहा हूँ आपको, कि चारों तरफ आप ब्रह्म ही ब्रह्म को देखो, और जो व्यक्ति चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म देखकर कर्म करता है वह शुश्रुवा, हवि, होम भी जो ब्रह्म रूप ही समझता है, इस ब्रह्म यज्ञ के कारण वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। तो मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हो, एक तरह से अद्वैत वेदांत ये कहता है कि सब ब्रह्म ही है, ठीक है। ये जीवात्मा भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है, ठीक है। वह सब कुछ ब्रह्म ही मानता है, आत्मा को भी ब्रह्म ही मानता है। तो वो ये कहता है कि यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला, और यज्ञ में जो हवन सामग्री दी जाती है वो भी ब्रह्म है, लेने वाला जो है वो भी ब्रह्म है। तो जब सब ब्रह्म ही है तो क्या करना चाहिए? सब चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म देख करके कर्म करना चाहिए कि ब्रह्म देख रहा है, सब ब्रह्म ही है। तो संसार में ऐसे जिए कि हम जो भी कर्म करें तो हमें ये अनुभव हो कि हमें ईश्वर देख रहा है। यह यज्ञ का तात्पर्य यह है कि आप लोग कैसे इसका प्रयोग करोगे, ये तो उस समय की परिस्थिति को देख करके बताया गया है। अब तो यज्ञ कोई करता नहीं है ना, तो आप लोग क्या प्रयोग करोगे? तो इसका तात्पर्य यह है कि आप जब भी कोई कर्म करिए, उस कर्म को करते हुए ये देखिए कि हमें चारों तरफ से ब्रह्म ईश्वर देख रहा है। कुछ लोग जो है ना चोरी छिपे कर्म करते हैं, पता है, सामने नहीं करते हैं। अपने आप को सामने तो पूरा स्पेशल व्यक्ति दिखाएंगे, आदर्श दिखाएंगे, मैं बहुत आदर्श हूँ, मैं बड़ा ऊंचा हूँ, मैं परिवार में बड़ा हूँ, समाज में बड़ा हूँ, मेरा पद ऊंचा है। तो वह लोग जो है केवल दिखावे, किसी के सामने दिखावा करते हैं, परंतु चोरी छिपे जब अकेले होते हैं तो वो ऐसी हदें पार करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का यदि आपके अंदर भी गुण है तो उस गुण को खत्म करना चाहिए, उस गुण को दूर करना चाहिए। बहुत लोगों के पास ये गुण है कि अकेले जब होते हैं तो वह कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। उनको ये नहीं पता होता है कि ब्रह्म चारों तरफ है। आप सो जाओ तो भी ब्रह्म जागता रहता है, अंधेरा हो जाए तभी भी ब्रह्म देखता रहता है, जब कोई न रहे तब ब्रह्म आके खड़ा रहता है, ठीक है। जब कोई नहीं रहता है तो ब्रह्म वहाँ पे आके आपके पास बैठ जाता है, आपके सामने खड़ा हो जाता है, परंतु आपको लगता है कि मुझे कोई देखता नहीं है। ये बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी भूल है। और आप उस भ्रम में जो है बहुत बुरे कर्म कर देते हो, और इसीलिए आप जो है कर्मों के बंधन में जकड़ जाते हो। जकड़ते हैं कि नहीं जकड़ते हैं? आप दरवाजा बंद करके पता नहीं क्या क्या करते हो, आप रूम बंद कर लेते हो। आजकल सब एक मतलब कि प्राइवेसी, सबकी प्राइवेसी है हर व्यक्ति की। पहले के जब परिवार हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, तो सब लोग एक ही साथ रहा करते थे। एक परिवार में एक आंगन होता था और उस आंगन में सभी लोग सोते थे कि नहीं सोते थे? एक ही साथ पूरा परिवार खाता था, एक ही साथ पूरा परिवार सोता था। वो जमाना नहीं रहा, ठीक है। तो उसमें क्या होते थे कि उससे भी बहुत ऐसे जो कर्म होते थे जो नहीं होते थे, परंतु जब एक प्राइवेसी, एक प्राइवेट रूम सबके होने लगे तो उसमें व्यक्ति अपनी जो है हदें पार कर चुका है।
न सोने का सही तरीका है, न उठने का सही तरीका है, न जागने, कितना देर तक जग जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, उसको पता ही नहीं चलता है ना। रूम बंद रहता है, कौन जानता है। माँ बाप जो है आपको कह ही सकते हैं ना, परिवार वाले तो आपको कहेंगे आप पता नहीं क्या कर रहे हो, जगे हो, पढ़ रहे हो कि कुछ इधर उधर का काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो कि मोबाइल चला रहे हो, ये किसी को थोड़ी पता है। तो आदमी जो है ये नहीं समझता है कि सब मैं दुनिया से तो छिप लूंगा परंतु ब्रह्म से नहीं छिप पाऊंगा। ब्रह्म हमारी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ब्रह्म का जो कैमरा है ना, जो ईश्वर का कैमरा है, वो कभी बंद नहीं होता है। एक साथ जितने भी सृष्टि पे प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का चित्र खींचता है वो, ठीक है। इतना बड़ा कैमरा है उसके पास, और उसके कैमरे में जो है आपके हजारों जन्मों की सारी की सारी मेमोरी उसमें है उसके पास। आप लोगों के पास तो किसी के पास 16, किसी के 32, किसी के 64, किसी के 128 GB डाटा स्टोर करने की क्षमता होगी, है ना। परंतु परमात्मा के पास तो अरबों खरबों वर्षों की आपकी पूरी डाटा हिस्ट्री लेकर के बैठा हुआ है, और वो सब देखता है, और वो सब देख करके आपको कर्मों का फल देता है। इसीलिए जब भी कर्म करिए तो ये ध्यान रखिए कि हमें परमात्मा देख रहा है। आप किससे बच रहे हो, किससे छुप रहे हो, ठीक है। इसलिए छुपने का प्रयास मत करिए, आप ऐसा कर्म करिए कि हमें छुपना ही न पड़े, विवश मत होइए, ठीक है। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यही यज्ञ कर्म है। और मैंपन को मिटा दीजिए, अहंकार को मिटाइए। और जो व्यक्ति अहंकार को नहीं मिटाता है वह कभी भी जो है कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अपनापन मिटा दीजिए, स्वार्थ की भावना हटा दीजिए। व्यक्ति जो है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब उसके घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको अपनापन दिखने लगता है। एक व्यक्ति है ना, मैं बताऊं, मेरे रिलेटिव हैं, तो जब वो फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो केवल अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। उनके तो एक लड़का है, एक लड़की है, तो केवल उसी के बारे में बात करेंगे, और कोई बात नहीं पूछेंगे, ना आपके बारे में पूछेंगे, ना जो है वो कभी जो है अपने बारे में बताते हैं, ना और अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं। केवल अपने बच्चे और बच्ची के बारे में बात करते हैं कि मेरी लड़की ये कर रही है, मेरा लड़का वो कर रहा है, ये ऐसे है, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे, ठीक है। वो केवल यही बात पूछते रहते हैं, और उनको मैं जो है 10 सालों से देख रहा हूँ। इतना अपना पहले नहीं था, मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि 10 साल से वो उनके अंदर इतना स्वार्थ हो गया है कि वह जो है अपने बच्चों के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनते हैं। इतना अपनापन है। और लड़का जो है, लड़का बता रहा हूँ, उनका लड़का बिगड़ गया उस स्वार्थ के कारण, अपनापन के कारण। लड़का दूसरे राहों पे निकल गया, गलत संगतियों में पड़ गया, क्योंकि जो ज्यादा अपनापन करता है वो धृतराष्ट्र की तरह उसको भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र की तरह उसका जब सामने उसके बच्चे का नाश होता है। इसलिए अपनापन तो अपने बच्चों में भी मत रखिए। आप कर्तव्य कर्म करिए, आपको केवल कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कई माँ बाप कहते हैं कि तब हमें क्या करना चाहिए। कई प्रश्न ये उठते हैं कि हम मान लीजिए हम बच्चे के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो क्या हम अपनापन नहीं रहेगा तो बच्चों से प्रेम ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि आपकी गलतफहमी है। आप स्वार्थ वाली जो अपनापन है उसको छोड़ दीजिए ना, और जो बच्चे के प्रति जितना आपको कर्म करना है वो करिए, अपने आप अपनापन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि
25वें श्लोक में कि कुछ योगी देवताओं को लक्ष्य में रखकर यज्ञ करते हैं, कोई दूसरे योगी ब्रह्माग्नि में यज्ञ द्वारा ही यज्ञ करते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है देवताओं को कि इस देवता का हम यज्ञ करेंगे तो हमें वह देवता हमें फल देंगे। इंद्र, कुछ लोग इंद्र को देवता मान करके कुछ लोग पूजते हैं, ठीक है। और बहुत से देवता हैं ना आजकल, कितने देवता हैं, लोग 33 करोड़ देवता बना लिए हैं। और 33 ही देवता होते हैं, कितने होते हैं, मात्र 33 देवता होते हैं, 33 करोड़ देवता नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मात्र 33 देवता होते हैं। मैंने बताया था, पहले भी बताया था, उसके बारे में बता दूंगा मैं आगे। 33 देवताओं के जो नाम है, उन 33 देवताओं के नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कल बता दूंगा पूरा भी। थोड़ा सा मैं पहले जब रहेगा तो, क्योंकि उसको समझाना जरूरी है, जानना जरूरी है, एक ऐसा विषय है। 33 देवताओं के बारे में ऐसे बता देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ कि उन देवताओं के बारे में अच्छी तरह से आप समझें, ठीक है। तो कल बताऊंगा उसके बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी देवताओं को लक्ष्य में रखकर यज्ञ करते हैं, और कहते हैं कि कोई दूसरे योगी ब्रह्माग्नि में, जो ब्रह्म की अग्नि है, जो ईश्वर की अग्नि है, उसमें यज्ञ करते हैं। अर्थात जैसे कुछ लोग जो है केवल ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो यज्ञ करते हैं, तो मतलब ये यज्ञ करने का तरीका बता रहे हैं कि कुछ देवताओं को यज्ञ करते हैं, कुछ जो है ब्रह्माग्नि में, ब्रह्म के अग्नि में ही, ब्रह्म को ही अग्नि मान करके जो है उसी में जो है आहुति देते हैं, समर्पित करते हैं। तो आगे के श्लोक में यह जो है 25वें की बात कंफर्म हो पाएगी। तो आज का जो विषय है बस यहीं रहने देते हैं, फिर इसको कल जो है आने वाले श्लोकों में कंफर्म करेंगे। तो आज का विषय बस इतना ही।